देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसका पॉइंट हमारे पास ओ है। ओ पॉइंट से पॉइंट पी पर मुझे क्या निकालना है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्योंकि सर्कल में बेटा हमारे पास आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित करेंगे और इसके कारण बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्ञात करेंगे। तो बेटा हम यहाँ से एक्स दूरी लेते हैं बिंदु पी की और हमारे पास जो सर्कल है उसकी रेडियस लेते हैं आर, और ये हमारे पास इसकी त्रिज्या क्या रहती है, आर रहती है। और यहाँ से बेटा हम चलते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं और एक हम इंक्लाइन लाइन लेते हैं, ठीक है बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसका परिमाण लेते हैं डीबी और इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। तो बेटा इसका क्षैतिज घटक हमारे पास क्षैतिज घटक रहता है डीबी कॉस थीटा, और इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक रहता है वो हमारे पास डीबी साइन थीटा रहता है। फिर बेटा इसी प्रकार से नीचे हम लेते हैं जो क्षैतिज घटक रहता है वो क्या रहता है डीबी कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक क्या रहता है डीबी साइन थीटा। तो क्षैतिज घटक बेटा एक दूसरे को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों की बेटा क्या है, हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन है, एक दूसरे को निगलेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से अब आते हैं बेटा, हम इसमें अप्लाई करते हैं बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, dB बराबर म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हमारे पास बेटा ट्रायंगल और पॉइंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पर बेटा हम एंगल डालते हैं 90 डिग्री, ठीक है बेटा। 90 की साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो ये हमारे पास आ जाता है dB बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर बेटा हम क्या करते हैं, इस सर्कल, ये तो हमारे पास डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र था। अब इस पूरे सर्कल के कारण पॉइंट पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बी समीशन डीबी साइन थीटा, क्योंकि बेटा इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक है, दोनों घटकों की डायरेक्शन क्या है, एक है। तो यहाँ पर बेटा डीबी की वैल्यू समीकरण 1 से डालेंगे म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो बेटा यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। एक हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है AOP, ट्रायंगल बनना है AOP, इसमें बेटा हम साइन थीटा के रिलेशन निकालेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो बेटा यहाँ पर लंब की वैल्यू हमारे पास कैपिटल R है और जो कर्ण है उसकी वैल्यू बेटा हमारे पास स्मॉल r है। कर्ण की वैल्यू क्या है बेटा, स्मॉल r है। कर्ण की वैल्यू बच्चे क्या है, स्मॉल r है। तो ये वैल्यू बेटा हम साइन थीटा की जगह पर पुटअप करते हैं, तो ये आता है हमारे पास b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर। तो बेटा साइन थीटा की जगह पे हम रख देते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर चली आएंगी समीशन के। तो हमारे पास म्यू नॉट कांस्टेंट वैल्यू है 4 पाई और आई कांस्टेंट वैल्यू, आर भी कांस्टेंट वैल्यू, आर और इस आर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा आर क्यूब। यहाँ पर जो बेटा हमारे पास समीशन में रहेगा वो डीएल रहेगा, क्योंकि डीएल बेटा हमारे पास वृत्त का क्या है, क्षेत्रफल है, वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल है। इसकी वैल्यू होगी बेटा 2 पाई आर, वृत्त के क्षेत्रफल की परिधि, इसकी वैल्यू होगी 2 पाई आर। तो इस तरीके से बेटा हम यहाँ पर आते हैं, इसकी वैल्यू डालते हैं बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई आर बटे आर और बेटा इसकी वैल्यू लिखते हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर देते हैं बेटा इसकी वैल्यू। अब देखिए बेटा हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से ये कैंसिल हो जाता है, पाई से पाई कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर और आर स्क्वायर और आर। तो बेटा इस तरीके से ये हमारे पास आ जाता है। अब हम बेटा यहाँ पर फाइंड आउट की वैल्यू करते हैं। ये जो ट्रायंगल है हमारे पास AOP, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बेटा इसमें क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर और बेटा क्या होगा, लंब का स्क्वायर, ट्रायंगल AOP में। तो बेटा कर्ण का स्क्वायर हमारे पास है आर स्क्वायर, आधार का स्क्वायर है बेटा एक्स स्क्वायर और लंब का स्क्वायर है कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर है बेटा कैपिटल आर स्क्वायर, लंब पहले लिख लेंगे, आधार बाद में, ठीक है बेटा। तो हमारे पास लंब है आर स्क्वायर, आधार हमारे पास है एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू बेटा हम क्या करते हैं, पुट करते हैं आर की वैल्यू, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आर बराबर हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो बेटा b बराबर हमारे पास आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आती है बेटा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर
1/2। और बेटा ये हमारे पास क्या होता है 1/2, और इसकी पावर बेटा क्या रहती है 3 रहती है। 1/2 और 3 की पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। v बराबर μ0/2 आई आर स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 3/2 आएगा। अब देखो जो हमारे पास बेटा क्या है एक्स एक्सिस है, जो बिंदु है वो कहाँ पर आ जाए, केंद्र पर आ जाए। तो हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र है P बराबर क्या हो जाए, O हो जाए। P बराबर जब बेटा O हो जाएगा, P बराबर O हो जाएगा तो x की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो P बराबर μ0/2 आई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे 3/2। बेटा ये मल्टीप्लाई होगी b बराबर μ0/2 आई आर स्क्वायर, आर बराबर आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा μ0/2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3। बेटा ये पावर कैंसिल होगी, यहाँ पर 2 पावर इससे घट जाएगी। तो b बराबर जो हमारे पास फार्मूला आएगा μ0/2 आई अपॉन आर। ओके।